तो सबसे पहले हम ये शेड मोड है इसको चेंज कर लेते हैं और मटेरियल एडिटर में जाते हैं। सबसे पहले वॉल्स का जो मटेरियल है उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड को क्लिक करके वीरे मटेरियल और इसको नाम दे देते हैं। यहाँ से बिटमैप लोड करते हैं। शो इन व्यू पोर्ट के बटन को क्लिक कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं इस वॉल पर मटेरियल को, और इसका जो आउटपुट में जाके थोड़ा कलर जो है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं कर्व से। और यहाँ पे इसको बम्प मैप भी लगा देते हैं। ये हमारा मेन जो मटेरियल है वॉल का वो रेडी है। इसमें कोई रिफ्लेक्शन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रेंडर टाइम इंक्रीज होगा बस। अब बाकी सारी जो वॉल्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम मटेरियल अप्लाई करके फिर इसको यूवी मैपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर ली है, जिस चीज़ पे वॉल का टेक्सचर लगाना, बाकी चीज़ों को मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। इस पे UVW मैप लगा दिया। अब यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट किया और इसको एक डिमेंशन दे देते हैं कि मैं 10 फीट बाय 10 फीट की डिमेंशन में टेक्सचर लगा रहा हूँ। अब हम सेकंड मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से वीरे मटेरियल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको भी नेम दे देते हैं ग्लास मटेरियल, और इसका डिफ्यूज़ में कलर ब्लैक के पास ले जाते हैं और रिफ्लेक्शन को थोड़ा ग्रे में ले आते हैं वाइट के पास, और रिफ्रैक्शन का भी कलर वाइट के पास ले आते हैं। ये जो है यहाँ से इसकी पेंसिल IOR जो इसको ट्रू कर देते हैं, थोड़ी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो हाईलाइट की ग्लोसीनेस है इसकी, उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते हैं। अब जो विंडो का फ्रेम है उसके लिए मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पर क्लिक करके वीरे मटेरियल, और यहाँ से इसको कलर, जिस कलर का भी हम फ्रेम बनाना चाह रहे हैं डिफ्यूज में, वो कलर लगा देते हैं और थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं इसमें, और ग्लोसीनेस की वैल्यू 0.8 या इसके आसपास कुछ भी रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं ओल्ड मटेरियल को। इसके नंबर ऑफ मटेरियल्स 5 सेलेक्ट करते हैं, इसको नेम दे देते हैं मटेरियल को, और जो फ्रेम का मटेरियल है इसको पहले दूसरे में इंस्टेंस कर देते हैं, जो ग्लास है उसको 3 में इंस्टेंस कर देते हैं। ये हमारा जो विंडो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ड्रा करते हैं, जो मैंने मॉडल किया है, उसके आईडी जो 3 आईडी होता है मटेरियल का वो ग्लास होता है, बाकी सारे उसके फ्रेम के आईडीज होते हैं। ये क्योंकि विंडो हमने खुद से ड्रा की थी तो इसके ऊपर हम फ्रेम और वो ग्लास का मटेरियल वो लहदा अप्लाई करना पड़ेगा हमें, जो ऊपर वाला पोर्शन है आर्च वाला। तो इसको सिंपल यहाँ से इसको ग्लास का मटेरियल अप्लाई कर देंगे। प्रोपेगेट इंस्टेंसेस वाली ऑप्शन पहले टिक नहीं थी, मैंने अब टिक की है। उससे होता है कि जो एक इंस्टेंस पे मटेरियल अप्लाई करते हैं वो सारे इंस्टेंसेस पे अप्लाई हो जाता है।
ये विंडो रहेगी, इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट मटेरियल जो है ना उसको क्रिएट करते हैं। बेसिकली ग्रूव्स डालते हैं इसमें मटेरियल के ज़रिए। मॉडल में हमने ग्रूव नहीं मॉडल की है। ये हमने वही वॉल वाला मटेरियल कॉपी किया और उसको यहाँ पे जो डिफ्यूज में टाइल का मटेरियल सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ से हम इसकी टाइलिंग जो है वो नंबर ऑफ ग्रूव जो कैसे हमने देने हैं वो यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है उसको 0 के पास ले जाते हैं और जो वर्टिकल है उसको 10 की वैल्यू दे देते हैं। और इसके जो हॉरिजॉन्टल ग्रूव हैं उसकी हम जो विड्थ है वो भी थोड़ी कम कर देते हैं, 0.01 या 0.02। ये हमारा ग्रूव का मटेरियल भी अप्लाई हो गया। इसी को कॉपी कर देंगे बम्प में। इसको यहाँ पे बम्प का जो मैप है वो अपडेट कर देंगे JPEG। अब इसको जहाँ जहाँ हमने ग्रूव वाले एरियाज हैं वहाँ पे हम ये वाला मटेरियल अप्लाई कर देंगे वॉल पे। इसकी मैपिंग क्योंकि हमने ऑलरेडी की हुई है तो वो उसको ठीक से शो कर रहा है। अब इसकी जो रूफ है जो उस पर कपैल लगी है शिंगल्स, उसके लिए मटेरियल बना लेते हैं। मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल बनाते हैं। इसमें भी आईडी जो नंबर ऑफ मटेरियल है वो 4 कर लेते हैं क्योंकि जब हमने मॉडलिंग की थी उसके आईडीज चेंज किए थे तो उसको हमने 4 तक की वैल्यू दी थी। तो इसमें कोई भी एक टेराकोटा कलर ब्राउन हिस्सा वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर जो हमारी कपैल है इस पर हम ये मटेरियल अप्लाई करेंगे। गो टू पेरेंट मटेरियल और यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट में वो कलर की जो वेरिएशन है वो नज़र आ रही है। इसी तरह चारों जो हमारे मटेरियल्स हैं उसमें अप्लाई कर दिया है और उसको वेरिएशन जो है वो मटेरियल की अब विजिबल है। तो नेक्स्ट मटेरियल क्रिएट करते हैं। ये वॉल का मटेरियल हमने कॉपी कर लिया है और जो मोल्डिंग्स हैं हमारी कॉर्निस वगैरह हैं और जो फ्रेम्स हैं बॉर्डर विंडोज वगैरह के उसके लिए जो होता है मटेरियल रेडी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मतलब लाइट कर देंगे जो बेसिक कलर जा रहा है हमारा वॉल का। ये जो मोल्डिंग और कॉर्निस वगैरह है ना हमारे सारे, इस पे हम अपना ये वाला मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। इस फ्रेम पे भी मटेरियल लगा देते हैं, ग्लास पे ग्लास का मटेरियल लगा देते हैं। ये जो आ रही है मोल्डिंग इसको भी इस पे भी मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। ये वीडियो में काफ़ी सारी फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि थोड़े वीडियो की लेंथ जो है वो मैं रिड्यूस कर सकूं, लेकिन फिर भी ये 40, 45 या 50 मिनट्स का शायद हो ही जाएगा। बेसिकली ये वही मॉडल है जो हमने अपने पार्ट 1 में इसकी मॉडलिंग कंप्लीट किया, उसी से आगे हमने कंटिन्यू किया इसको। ये हमने जो फ्रंट पे सॉलिड नज़र आ रहा है इस पे रेलिंग हमने क्योंकि बिट मैप से लगानी है तो ये इसलिए हमने सॉलिड बनाया था। अब ये रेलिंग का मटेरियल हम बनाते हैं इसमें। यहाँ से बिट मैप लोड करते हैं अपना। ये है जी हमारा बिट मैप और इसके ऊपर बम्प अप्लाई कर देते हैं। पहले ओपेसिटी मैप लगा देते हैं, यही वाला इसी को कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली ये टिफ मटेरियल है तो इसके अंदर इसका एक अल्फ़ा जो है वो भी सेव्ड अल्फ़ा चैनल।
इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट है तो वो वाइट वाला एरिया जो है वो डिस्प्ले होगा और ब्लैक वाला ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उनको ओपेसिटी मैप में लगाया है। इसका कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इसको डिफ्यूज में ब्लैक कलर दे दूंगा। इसको भी थोड़ा इसका कंट्रास्ट ज़्यादा कर लेते हैं। अभी रेंडर करके देखेंगे कि ये ठीक नज़र आती है या नहीं। हो सकता है फिर बाद में हम इसका JPEG जो है सिर्फ ट्रांसपेरेंट में लगाएं, यानी ओपेसिटी मैप में लगाएं, और इसको डिफ्यूज़ में सिर्फ इसके कलर से ही इसको ये वॉल्यूम दे दें हम। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा वाइट सा बॉर्डर इसके ना एजिस पे नज़र आ रहा है। यहाँ से इसका नॉर्मल मैप लगाते हैं बम्प में, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी सी उभार है वो उसकी क्लियर हो जाए। ये मेन आपको जब हम इसका रेंडर करेंगे तो तब हमें आइडिया होगा कि ये मटेरियल हमारा सही से डिस्प्ले हो रहा है रेंडर में या नहीं। उसके मुताबिक इसकी सेटिंग्स हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं। अभी मैं बेसिक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक मैं इसको रेडी कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको टेस्ट कर लेंगे। अब हम मटेरियल इस पर अप्लाई कर देते हैं। इसकी भी UV मैपिंग कर लेते हैं। वही बॉक्स टाइप जो है उसकी बॉक्स सेलेक्ट कर ली और यहाँ से उसकी मैपिंग को डायमेंशन देके चेक कर लेते हैं विजिबली कि विजुअली जो सा किस तरह की मैपिंग बेहतर लग रही है। यहाँ से इसकी हाइट थोड़ी मैंने चेंज कर दी है। गिज़मो को मूव कर लेते हैं थोड़ा। विड्थ भी मुझे लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल इसी को कॉपी कर देते हैं। इसी मैपिंग को सारों पे इंस्टेंस पेस्ट कर देते हैं। जो विड्थ में वैल्यू डालेंगे वही हम लेंथ में भी डाल देंगे कि ताकि जो दोनों तरफ है रेलिंग के एक्स और वाई एक्सिस में जो चल रही है उसकी विड्थ एक जैसी ही नज़र आएगी हमें। इसकी टॉप जो हैंड रेल बननी है उस पर मटीरियल लगा देते हैं वुड का। ये मैप लोड कर लिया बिट मैप। इसकी कलर करेक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा डीसैचुरेटेड सा कलर लगाते हैं। इसी को बम में भी कॉपी कर लेते हैं इसी मैप को, और रिफ्लेक्शन में भी इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसकी सैचुरेशन बिल्कुल 0 कर देंगे रिफ्लेक्शन में। ब्राइटनेस कंट्रास्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको जो ग्लोसीनेस है उसमें भी पेस्ट कर देते हैं इसी मैप को। यहाँ पे इसका कंट्रास्ट ज़्यादा कर देंगे। कुछ वैल्यू से प्ले करके देख लेते हैं। इनको ये विंडोज़ के जो हमारे फॉल्स पैनल्स लगाए हैं उस पर भी अप्लाई कर देते हैं, डोर पे भी अप्लाई कर देते हैं, और जो हैंड रेल हमारी रेलिंग के ऊपर है उस पर भी इसको अप्लाई कर देंगे हम। इन चीज़ों की जो UV मैपिंग है वो हम ज़रा इसको अप्लाई करें ताकि जो टेक्सचर है वो ठीक से विजिबल हो जाए। पुराना मैप क्योंकि वो वॉल्स के साथ रिलेटेड था तो मैंने वो वाला UV मैप डिलीट करके दोबारा से अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। उसी रेलिंग में से कॉपी कर लिया और अब बाकी रेलिंग पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इन पे मटेरियल रह गया, ये भी अप्लाई कर देते हैं।
अब एक और मटेरियल क्रिएट करते हैं। सिंपली वही स्टैंडर्ड को क्लिक करके वीडियो मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। डिफ्यूज़ में एक बिट मैप लगाते हैं, जो हमने अपना कुछ टोन का मटेरियल लगाना है फ़िलहाल वो लगाते हैं। इसी को मैंने बम्प में भी कॉपी कर दिया, इसको अप्लाई कर देते हैं और विजिबल व्यू पोर्ट के ऑप्शन को भी टिक कर लेते हैं। इसकी भी मैपिंग चेंज करने की ज़रूरत है। ये वो पुराना मैप डिलीट कर दिया यूवी मैप और नई यूवी मैपिंग का मॉडिफायर लगाया। ये इसको अपनी जेपीईजी के मुताबिक थोड़ा स्केल कर लेते हैं मैपिंग को और इसकी प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा एक पार्ट है जो मिसिंग है, इसको अटैच करते हैं इसी एडिटेबल पॉली से, क्योंकि हमने इस पर सेम मटेरियल लगाना है तो उसको अटैच ही कर लेते हैं। मैपिंग इजीली एक ही दफ़ा में हो जाएगी। ये जो रिंग्स हैं इसको भी हम मटेरियल लगा देते हैं, वही जो हमने कपरेल को लगाया है और जो उसके अंदर जो हमने सिलेंडर्स बनाए थे उसको वुडन फिलहाल मटेरियल लगा दिया है। यहाँ पे ग्रेनाइट या मार्बल का मटेरियल बना लेते हैं स्टेप्स के लिए। इसको रिफ्लेक्शन दे देते हैं, गो टू पेरेंट मटेरियल जाते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन में कलर जो है थोड़ा ग्रेइश ले जाते हैं ताकि रिफ्लेक्शन इसमें अच्छी आ जाए। यहाँ से इसकी जो फ्रेंसल आईओ आ रहा है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर देते हैं। और ग्लॉसीनेस की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं थोड़ी सी। इसके कलर को भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, क्योंकि जब हम रेंडर करते हैं तो क्योंकि मैंने वो गैमा करेक्शन वगैरह वाला काम नहीं किया हुआ, जो स्टैंडर्ड है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही है 2.2 सेट करते हैं, मैंने नहीं की, तो इसलिए थोड़े से मैं मटेरियल्स के जो जेपीईजी के जो कलर्स हैं उसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, फिर रेंडर में वो ठीक आ जाते हैं। अब हम एक कैमरा लगा लेते हैं, सिंपल स्टैंडर्ड कैमरा लगा लिया। इसका लेंस जो है 35 mm का सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो हमारी रेंडर फ्रेम विंडो है उसकी डायमेंशन हम सेट कर लेते हैं 1600 बाय 900 1600 बाय 900। और कैमरे को हाइट दे देते हैं नीचे से कि किस लेवल पे उसने खड़े होना है, कैमरे का व्यू कौन से लेवल से आएगा। ये हम कैमरा सेट कर रहे हैं जी, इसकी वैल्यू जी एक्सिस में 5 फुट पे ले जाते हैं। ये हमारा कैमरा व्यू जो है वो तकरीबन ठीक है। इसके ऊपर कैमरा करेक्शन मॉडिफायर लगा लेते हैं कि वो वर्टिकल्स को स्ट्रेट कर देगा जो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अब हम इस पे सन लगा लेते हैं, वीरे सन, ताकि हम इसकी टेस्ट रेंडरिंग थोड़ी सी करके देख लें। इसको हाइट दे देते हैं कोई भी, इसकी लोकेशन भी रेंडर पे ही फाइनल होगी कि कहाँ से हम सन की डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे और इसकी जो सब डिवीजन है शेडोज़ की उसको थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। थोड़ी सी रेंडर की सेटिंग देख लेते हैं। इसको भी फ़िलहाल मैं रेजोल्यूशन को लो कर देता हूँ क्योंकि टेस्ट रेंडर कर रहा हूँ। ये वीरे फ्रेम बफर को मैं यूज़ नहीं करता, बाकी आप कर सकते हैं यूज़। यहाँ से इसको जो कलर मैपिंग है इसको एक्सपोनेंशियल कर लेंगे। यहाँ से रेडियंस मैप और लाइट कैश सिलेक्ट करेंगे ग्लोबल इल्यूमिनेशन में। रेडियंस को लो ही रख देते हैं, वेरी लो अभी के लिए ठीक है। अभी इसको रेंडर करके चेक करते हैं। ओके,
थोड़ी सी कलर में वेरिएशन इंक्रीज की है, जो ग्लास का है उसमें रिफ्लेक्शन कम आ रही थी वो थोड़ी ज़्यादा कर दी है मैंने। ये मटेरियल चेंज कर देते हैं, ये तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसकी JPEG हम चेंज कर देते हैं। इसी तरह बम में भी उसी को चेंज कर देते हैं, इसके मैप को। इसकी भी UV मैपिंग जो है वो देख लेते हैं कि ठीक है, इसी साइज में है, इसको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये मटेरियल में हमारे देख लेते हैं कि कितनी लाइंस हैं, इसकी डिवीज़न 4 इंच के हिसाब से देख लेते हैं। 2 फुट आएगी इसकी हाइट, अगर 4-4 इंच करते हैं तो 2 फीट हाइट में मतलब एक जो स्ट्रिप नज़र आएगी वो 4 इंचेस की नज़र आएगी। ये हमने इसको 2-2 फुट की मैपिंग कर दी है। इसकी थोड़ी प्लेसमेंट भी चेंज कर देते हैं कि कटिंग वगैरह जो है वो बॉटम पे डाल देते हैं। शिंगल्स का जो कलर है ये भी थोड़ा सा डीसैचुरेट कर देते हैं, वो काफ़ी सैचुरेटेड सा आ रहा है। यहाँ पे जो स्वीप है उसके में हमें ये स्मूथ सेक्शन को ठीक नहीं हुआ वो ठीक कर लेते हैं, इसकी वजह से सेगमेंटेड नज़र आ रहा है। वो सारे जो है जितने भी हैं उनको सिलेक्ट करके जो सेक्शन है उसको स्मूथ कर लिया हमने। थोड़ी सन की डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं। अब जो रेलिंग का मटेरियल है उसको ज़रा देख लेते हैं क्लोजअप रेंडर करके, क्या वो ठीक है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। थोड़े इसके एजेस परल वाइट अभी भी नज़र आ रहे हैं। इसको वीरे डिस्प्लेसमेंट मैप भी लगा देते हैं ताकि जो इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा है वो शो करे। ये अभी बिल्कुल फ्लैट है। इसी को एज ए इंस्टेंस लगा देते हैं इसी मैप को। मैपिंग थोड़ी सी देख लेते हैं, वो कॉर्नर पे जो है वो ठीक नहीं थी। इसको अमाउंट दे देते हैं 0.5 इंचेस। अब रेंडर करके देख लेते हैं इसको। देख रहे हैं आप एजेस वाइट नजर आ रहे हैं। यहाँ से डिफ्यूज में मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ, इसके टिप को, और इसको ब्लैक कलर सिंपल शो कर दिया डिफ्यूज में और थोड़ी रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं। इसकी ग्लॉसीनेस वैल्यू भी चेंज कर देते, 0.8 कर देते हैं। और अब रेंडर करके चेक करते हैं ये बेहतर हो गया होगा, आई होप। हाँ, अब ये काफ़ी बेहतर है। जितने की पास से हमने मैक्सिमम को रेंडर लेना है उसमें ये ठीक नज़र आएगा। आपसे बस इसकी मैपिंग को एडजस्ट कर लेते हैं हम, विजुअली वो ठीक लगे। मॉडल भी कर सकते हैं हम रेलिंग को, लेकिन वो क्योंकि ऑर्गेनिक सी शेप होती है इसकी तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, और फिर अगर रेलिंग चेंज हो जाए किसी वजह से तो वो सारा टाइम वेस्ट है। इसलिए JPEG से आमतौर पे इस तरह की रेलिंग मैं
क्रिएट कर लेता हूँ। अब जो पोर्च की टाइल्स है उसके मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली मैं सबसे पहले जो मॉडलिंग जो मैपिंग में जो वैल्यूज़ देता हूँ वो 10 फीट की देता हूँ। आमतौर पे वो ठीक जो फिट बैठ जाती है। बाद में अगर मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको प्लस माइनस करके तो एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि जो हमारी जो इमेज है उस पर जो हम मैप लगा रहे हैं वो किसी स्केल के मुताबिक ही में नज़र आए, कोई आउट ऑफ स्केल ना हो जाए चीज़। जो बाकी रिमेनिंग वॉल्स रह गई उस पर भी हम मटेरियल्स अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कुछ मॉडलिंग मिसिंग है, स्टेप्स वगैरह क्रिएट करने हैं। खैर मैं अब उसको मॉडल कर लेता हूँ। फिलहाल इसको मैं स्किप कर देता हूँ वीडियो में से, क्योंकि हमारा जो मटेरियलिंग टेक्सचरिंग से रिलेटेड वीडियो है, तो यहाँ से मैं इसको स्किप कर देता हूँ। हम वापस अपनी जो मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो ये है जो हमारा ग्रास का मटेरियल है, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ से बिटमैप ग्रास का टेक्सचर पिक कर लिया। इसका जो मैप चैनल आईडी है इसको हम 2 कर देंगे और यहाँ से यूवी मैप लगाएंगे जो मैप चैनल आईडी 2 की मैपिंग करेगा। इसको स्केल कर लेते हैं, इसको 20 फीट पे लगा देते हैं जो वैल्यू है मैपिंग की। और दूसरा यूवी मैप लगाते हैं, इसको 6 फीट पे लगा लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि इस पे हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है ये उसकी मैपिंग सेकंड यूवी मैपिंग उसके लिए की है। बम में हम जिसका डिस्प्लेसमेंट मैप जो हमने लगाना है वो लगा लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। मॉडिफायर में से हम वीरे डिस्प्लेसमेंट मैप भी लगा देते हैं इसी पे। यहाँ से ये वाला मैप इस पे इंस्टेंस कर देते हैं, इसकी वैल्यू 3 इंचेस कर देते हैं और शिफ्ट भी कर देते हैं 2 इंचेस -2 इंचेस, कि वो जो है हमारी जो लेवल है ग्राउंड का वो थोड़ा सा -2 इंचेस नीचे चला जाएगा और 3 इंचेस में वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर देगा। जो इसका वो बिटमैप कलर है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, वो काफ़ी वो ब्राइट नज़र आ रहा है अभी। अब ये बेहतर हो गया। इन मॉडिफायर्स को हम कॉपी कर लेते हैं और बाहर वाले पे पेस्ट इंस्टेंस कर देते हैं और वही वाला मटेरियल जो हमने ग्रास का बनाया वो बाहर वाली जो ग्रीन बेल्ट है उस पर भी अप्लाई कर देते हैं। रोड का मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे शुरू में मैंने मैप्स को नेमिंग की है, लेकिन अब मैं नहीं कर रहा। बैड हैबिट है, करनी चाहिए नेमिंग, लेकिन क्या करें, थोड़ा स्पीड में काम कर रहा होते हैं तो इतना लेबलिंग वगैरह पे फोकस नहीं हो रहता। बाद में खैर इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपनी हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि साथ साथ आप लेबलिंग भी करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की, मटेरियल्स की, तो वो बाद में वर्किंग के लिए इजी रहता है। यदि हमने अब जो रोड का एक मैप है ये भी क्रिएट कर लिया, एक डिफ्यूज मैप भी लगा दिया है, ये हमने बम्प मैप भी लगा दिया है। इसको अप्लाई कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। इसका भी उसी तरह कलर को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि रेंडर में वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट नज़र आएगा अदरवाइज। इसकी भी यूवी मैपिंग कर लेते हैं, गिज़मो को रोटेट कर लेते हैं इसकी यूवी मैपिंग की। इसको भी यहाँ से फिट का जो बटन है उसको प्रेस कर देते हैं और इसकी डायमेंशंस को थोड़ा कम कर लेते हैं। ये हमारी रोड की भी मैपिंग हो गई है। अब हम विंडोज़ के लिए कर्टन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वो मिसिंग है।
तो सिंपल लाइन को क्लिक करके टिक सेलेक्ट करके हम कर्टन ड्रॉ करते हैं। ये खैर कपड़ेल हमारे रास्ते में आ रही है फ़िलहाल, तो हम इसको जो सा व्यू पोर्ट में से इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं। कपड़ेल को सिलेक्ट करते हैं और इसको राइट क्लिक करके डिस्प्ले एज बॉक्स की ऑप्शन को टिक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में से। तो ये अब जो है हमारी जो मैश है वो व्यू पोर्ट में एज अ बॉक्स ही क्लियर जो सा हमें नज़र आएगी। ये विंडोज़ के आगे जो हम कर्टन्स के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन आप मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं कर्टन्स का, लेकिन वो अगेन हैवी हो जाएगा। इसको एक्सटीरियर रिलेटेड रेंडरिंग है, इंटीरियर तो है नहीं, तो इम्प्रेशन देना सिर्फ एक के विंडोज़ के पीछे कर्टन्स हैं। इस पे कर्टन्स का मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। सिंपल यहाँ से वी-रे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, कोई एक कलर दे देंगे इसको डिफ्यूज़ मैप में। इसको लेबल भी कर देते हैं कि ये कर्टन का मैप है। और अब फिर से वी-रे मटेरियल सेलेक्ट करके टू साइडेड मटेरियल को पिक कर लेंगे। जो ओल्ड मटेरियल है उसको इसके बेस मटेरियल पे प्लेस हो गया। इससे होगा कि जब हम अंदर लाइट्स वगैरह अगर लगाते हैं तो वो ट्रांसल्यूसेंट इफेक्ट आता है। इसी को इंस्टेंस कर देंगे सारी विंडोज़ के ऊपर। अब हम सीन को पॉपुलेट कर लेते हैं, अपनी एक फाइल लोड कर लेते हैं। इसमें इसके जो चीज़ें हैं कि वेजिटेशन और कार्स वगैरह और शैंडलियर इस तरह की चीज़ें उसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं। और ये एक ब्रैकेट है, ये भी यहाँ पे इसको प्लेस कर लेते हैं। ये क्योंकि मॉडल मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो उसी को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा मॉडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल आप लोड कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक जिस तरह की शेप्स हैं ये आपको मिल जाएंगी मॉडल्स में से। तो आप उन्हीं को डाउनलोड करके तो उसको अपने मॉडल में यूज़ करें। इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं एज पर ओवर आर्किटेक्चर मॉडल। सिंपल उसी को स्नैपिंग से जो सा जहाँ हमें रिक्वायर्ड है हम उसको मूव करते जा रहे हैं। अगेन स्नैपिंग वगैरह के बारे में अगर आपको कुछ सीखना है तो वो आप हमारा इंट्रोडक्शन टू 3D स्टूडियो मैक्स का ट्यूटोरियल चेक करें, उसमें इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाकी चीज़ें भी इसी तरह प्लेस कर लेते हैं। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। ये हमारी सारी चीज़ें प्लेस हो गई हैं। अब यहाँ से रेंडर सेटअप तो अपना फाइनल कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, कुछ डिफ्यूज़ का लगा लेते हैं, लाइटिंग का एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन का। हमें पोस्ट प्रोडक्शन में ये जो एलिमेंट्स हैं रेंडर एलिमेंट्स ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। आई थिंक कितने ठीक है, ओके। जी डेप्थ वाला जो है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो चेंज कर देते हैं एज पर ओवरसीन। और कोई एलिमेंट लगाने की ये वाला भी लगा लेते हैं, रेंडर आईडी। इसकी जो रेंडर रेजोल्यूशन है वो 1600x900 रख लेते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको सेव लोकेशन दे देते हैं कि इसने कहाँ पे सेव होना है। इसको नाम दे देते हैं एज अ टिफ मैं सेव कर रहा हूँ इसको।
और यहाँ से इसकी बाकी की सेटिंग्स को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, इसको 2 और 6 दे देते हैं ग्राफिक सब डिवीजन को, और जो हमारी वेरी लो है इसको लो कर देते हैं, और ये वैल्यूज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, 80 और 40 कर लेते हैं तकरीबन, या 100 और 100 कर देते हैं एक को। अब इसको रेंडर कर लेते हैं। ये मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से भी क्योंकि वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी। ये हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया और ये चैनल्स भी इसके जो रेंडर एलिमेंट्स थे वो भी आ गए हैं। इसको हमने फोटोशॉप में ओपन कर लिया है। इसकी यहाँ पे हम पोस्ट प्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले सारे मैप्स को जो एक मेन रेंडर है हमारा उसके अंदर हम ड्रैग कर लेंगे। ये डेप्थ मैप है, इसको भी, ये वायर फ्रेम मैप है, इसको भी कर लेंगे वायर फ्रेम का जो रेंडर एलिमेंट है। इसी तरह ये शैडोज़ का है, सारों को हम कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर। मेन को सिलेक्ट करते हैं और इसका लोड सिलेक्शन से अल्फा मैप कॉपी कर लिया, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे को स्काई हम जो है इस पे इसकी बैक पे लगा देंगे। ये हमने लेयर को डाउन कर दिया, ये हमारा स्काई इसके पीछे शो हो गया। इसकी प्लेसमेंट थोड़ी चेंज कर लेते हैं अपने व्यू के मुताबिक। अब हम इस पे जो शैडोज मैप है उसको कंट्रोल आई प्रेस करते हैं। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन का मैप है, ये रिफ्लेक्शन का है। मैपिंग को जो सा नाम दे दिया मैंने फिलहाल। ये हमारे वो वायर फ्रेम का मैप है, इससे हम कपड़ैल के कलर को चेंज कर लेते हैं। इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं मैजिक टूल से। इस कलर के जितनी चीज़ें होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। जो और कुछ चीज़ें हैं जो इसी कलर में शो कर रहा है उसको डिसलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ से ह्यू और सैचुरेशन में जाके इसकी सैचुरेशन को थोड़ा कम कर लेते हैं। इसका थोड़ा कलर ह्यू जो है वो भी थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इसके साथ हम प्ले करेंगे, जहाँ पे भी हमें कलर जो है वो बेहतर लगेगा वो वाला हम यूज़ करेंगे। ये वाला एक मिसिंग होगी है, ये सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसका जो मास्क हमने क्रिएट किया उस पर जाके इसमें वाइट कलर फिल कर लेंगे हम, ताकि जो हमारी सारी जो कपड़ैल है शिंगल्स लगे हैं उसका कलर एक जैसा हो। जो कलर करेक्शन जो हम कर रहे हैं दोबारा से। ये हमारा डिफ्यूज मैप है, इसमें से जो है कलर की जो ओवरऑल वॉल्स का कलर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इटरेशन को मैंने ज़्यादा किया है और इसकी जो सिलेक्शन है उसको फेदर सिलेक्शन कर लिया। ये वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे एजेस। जो हम कलर वेरिएशन डालेंगे तो वो उस पे एजेस पे जो पिक्सेलेट नहीं होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको प्ले करके इसके साथ कि किस तरह का कलर बेहतर लग रहा है। ये है कि अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं जो आपने ओरिजिनल रेंडर में से जो कलर आ रहा है वही ठीक है तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाद में भी आपने कोई कलर चेंज करना, इसी तरह आप चैनल से वो वाला पार्ट इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कलर उसका चेंज कर सकते हैं। आप ये देख लें, अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा जो भी कलर मैंने वेरिएशन की है, तो इसको मैं फ़िलहाल ऑफ ही कर देता हूँ। कलर बैलेंस लगाते हैं इसके ऊपर, शायद इससे हमारा कोई कलर बेहतर हो जाए। ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे। सिलेक्शन मैंने वही जो हमने पहले क्रिएट की थी वही वाली यूज़ की है और कलर बैलेंस का जो हमारे पास ऑप्शन है उसके ज़रिए मैंने ये कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया।
फिर से उसी सिलेक्शन को लोड किया और उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट थोड़ा चेंज कर देता हूँ वॉल्स के कलर का। ये ओवरऑल इमेज का कर्व नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ जो वॉल्स हमने सिलेक्ट की हुई है कलर सिर्फ उसको चेंज कर रहा है। अब ये ओवरऑल जो इमेज है उसका ऊपर मैं कर्व का एक मॉडिफायर है या फिल्टर है वो लगा देता हूँ। इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। इन चैनल्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ फिलहाल। अब जो शेडो का उसको एज अ मल्टीप्लायर उसका लेयर मोड चेंज कर देता हूँ, जिसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। ये लाइटिंग का चैनल है, लाइटिंग एलिमेंट है लाइट लेयर का। इसकी जो लेयर मोड है स्क्रीन करके इसका भी जो ओपेसिटी लेवल है वो कम कर देता हूँ कि जहाँ पे मुझे बेहतर लगे कि ये लाइट ओके हैं। जो रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन है उसको भी जो लेयर मोड है उसको स्क्रीन कर देंगे और इसके ऊपर मास्किंग कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे कम चाहिए तो मैं इसको मास्क करके ब्लैक पेंट कर दूंगा तो वहाँ कम हो जाएगी। और ये रिफ्लेक्शन का मोड जो चैनल है इसका भी लेयर मोड स्क्रीन कर दिया और यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन को कम ज़्यादा कर लेते हैं ओपेसिटी को। लेयर मोड को चेंज करके इससे प्ले करके भी देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो ये मल्टीप्लायर मोड और स्क्रीन मोड ही ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि इसी से जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी रीज़नेबल आते हैं। Alt Control Shift E को प्रेस करेंगे तो सारी विजिबल लेयर्स की वो एक नई लेयर बना देगा, तो वो एक सिंगल लेयर होगी। उसके ऊपर हम ये कैमरा रॉ फिल्टर का जो मॉडिफायर है उसको अप्लाई कर देते हैं। फिल्टर जो है यहाँ से इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ऑटो से कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा या बेहतर तो हुआ है पहले से। खैर हम इसको खुद से प्ले करके देखते हैं इनकी वैल्यूज़ से कि कलर बैलेंस किस तरह का, टेम्परेचर किस तरह का चाहिए। इन स्लाइडर्स को आप राइट लेफ्ट करके इसकी वैल्यू से प्ले करके ये प्रीव्यू चेक कर लें क्या डिफरेंस आ रहा है। काफ़ी मतलब बेहतर लग रहा है मुझे पहले से। सिलेक्टिव कलर से जो ग्रीन कलर है इसकी थोड़ी वेरिएशन देखते हैं कि थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। इसमें अब जितना भी ग्रीन कलर है सिर्फ उसको ये इम्पैक्ट कर रहा है उसकी वैल्यूज़ को। ये हमारा बिफोर है, ये आफ्टर है। ये काफ़ी जो सा है ये इम्प्रूव हो गया रेंडर हमारा। तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।